नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और युवा क्या सोचते हैं खास करके महागठबंधन को लेकर के, विपक्ष एकजुटता को लेकर के, ये जानने के लिए हम आप पहुंचे एक शिक्षण संस्थान में जहां कुछ बच्चे आपस में पढ़ाई कर रहे थे। उनसे हमने जानना चाहा कि क्या होगा विपक्ष की एकजुटता की बैठक का। तो आइए और जानते हैं इनसे। क्या कहेंगे विपक्ष की एकजुटता के बारे में? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रेया राज है जी, क्या कहेंगे श्रेया, विपक्ष एकजुटता की कल बैठक हुई है? सर। वो लोग सर गठबंधन में, सर वो गठबंधन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे मोदी जी का ही राज रहेगा। मतलब पीएम अगले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेंगे। तो राज्य के स्तर पे क्या बीजेपी को नकार रही हैं आप? राज्य स्तर पे जी नहीं, राज्य स्तर पे नहीं सर हम सेंट्रल लेवल का बात कर रहे हैं। राज्य स्तर के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे ठीक है जो चल रहा है? ये सर राज्य स्तर पे जदयू का जो शासन है वो ठीक है सर। जदयू का शासन सही है जो राजद के साथ है, क्या कहेंगे आप? ये सेंट्रल लेवल पे तो हम ये कहेंगे कि अभी तमाम ये योजनाएं ये सब देखते हुए, भारत की तरक्की को देखते हुए कहा जाएगा कि बीजेपी ठीक है। बशर्ते कि अगर विपक्ष वाले बनेंगे तो उसमें ज़्यादा पार्टियां होंगी जिसके लिए वो आपस में ही भिड़ेंगे पीएम के लिए। नहीं तो पीएम के लिए ये तो निश्चित होगा ना, जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उनका ही दावेदार होगा पीएम का, सब तो होगा नहीं। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वैसा देखा जाएगा, दल बदल वाला सिस्टम ज़्यादा देखा जाएगा उसमें सेंट्रल लेवल पे। इसलिए मेरे हिसाब से मोदी जी ही ठीक है। और आने वाले समय में लगता भी है कि मोदी जी को ही प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, थर्ड टाइम सॉरी। और राज्य स्तर पर देखा जाए तो राज्य स्तर पर तो अभी इसका दबदबा है आरजेडी का, लेकिन तमाम कार्यों के हिसाब से देखा जाए तो जेडीयू भी कम नहीं है। हालांकि इस पे कहा नहीं जा सकता किसका सरकार बनेगा, लेकिन ज़्यादातर राज्य स्तर पर आरजेडी को ही मानेंगे। जिस तरह से आरजेडी का विरोध करके नीतीश जी सरकार में आए थे और फिर आरजेडी के साथ चले गए, क्या कहेंगे? पलटू चाचा है वो, पलटू चाचा अभी पार्टी और एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, एक पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी अभी वो बिहार के लिए मुख्यमंत्री ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी पटना में मेट्रो का काम किया, NIT घाट उन्हीं का दिया हुआ है, और मरीन ड्राइव बनाया, जो कि इससे पहले शायद कोई पटना में विकास था नहीं। पटना में विकास नहीं था। क्या कहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक हैं? सर हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तो ठीक है सर, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में हमको नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री रहने चाहिए, क्योंकि अगर आज भी हम अगर गांव में जाकर देखते हैं तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया है सर। और हम भी ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर 12th पास किए हैं, और जैसा एजुकेशन सिस्टम है उसमें टीचर जैसे बहाली होते हैं, वो पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है। और अब तो टीचर की बहाली बीपीएससी के थ्रू हो रही है। हाँ सर, लेकिन जो आप पहले होती थी बहाली, जिसका कारण से मतलब अधिकतर जो मतलब नहीं भी पढ़े रहते थे वो भी पास कर जाते थे, जिस कारण आज बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। शिक्षा के स्तर पर ये नीतीश सरकार फेल है, आप ये कहना चाहते हैं? यस सर, हम यही कहना चाहते हैं। और महागठबंधन की जो बैठक हुई है सर शिक्षा के स्तर में, मतलब गांव में बस बात कर रहे हैं, गांव में, शहर में ठीक है? शहर में हमको लगता है कि ठीक है सर। यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, जो 3 साल का प्रोग्राम होता है ग्रेजुएशन का, उसमें 5 साल लग जाता है, 7 साल लग जाता है, इस पर क्या कहेंगे? सर ये बहुत ख़राब स्थिति है यूनिवर्सिटी की, क्योंकि सर अगर ऐसा ही चलते रहा तो बच्चे अपने करियर के बारे में नहीं सोच पाएंगे आगे। क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी के बारे में आप सर, एजुकेशन बिहार में? यूनिवर्सिटी में जो प्रिंसिपल होते हैं सर, उनको ये सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम अच्छे से हो, समय पे बच्चे का एग्ज़ाम हो जाए। एग्जाम लेना तो प्रिंसिपल का काम नहीं है, वो तो एग्जामिनर का काम है। मेन तो सर प्रिंसिपल ही ना सब गाइड करेंगे कि कब से क्या होगा नहीं होगा। और महागठबंधन की जो बैठक हुई उस पर क्या कहेंगे? महागठबंधन की जो बैठक हुई है ये अच्छी बात है, क्योंकि ये बिहार है सर, इसमें एक ही आदमी कितना बार मुख्यमंत्री बनेगा सर? चेंज होना चाहिए, इसलिए चेंज जरूरी है। अच्छा, पार्टी तो बदल करके नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये तो बहुत गलत बात है सर, लेकिन क्या किया जाए? क्या किया जा सकता है? क्या कहेंगे एजुकेशन के बारे में?
एजुकेशन सिस्टम सर बिहार में बहुत ख़राब है, सबसे पहली बात। क्यों आप बिहार में ही पढ़ रही हैं और बिहार के एजुकेशन को खराब बोल रही हैं? क्योंकि सर ये बात सच है, कड़वा है लेकिन सच बात है। क्योंकि हाँ, हम लोग के बिहार बोलिए या फिर भारत बोलिए, भारत का जितना भी टैलेंटेड लोग होते हैं वो बाहर क्यों चले जाते हैं, यूएसए में, हम बात बिहार की कह रहे हैं के बारे में, आप भारत की बात मत कीजिए, बिहार के बारे में बताइए। बिहार में भी सर रोजगार का कोई यहाँ पे नहीं सीधे है। शब्द में बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सही हैं कि कोई और होना चाहिए? नीतीश कुमार सर लड़की लोग के एजुकेशन के लिए तो बहुत कुछ ध्यान दे रहे हैं, लड़की लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं कि मतलब वो लोग भी ग्रेजुएशन तक कम से कम अपना कोर्स करें। लेकिन फिर भी उतना मतलब पढ़ाई ठीक से ना यूनिवर्सिटी में होता है, ना कॉलेज वगैरह में भी उतना ही पढ़ाई नहीं होता है। ये बात। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे? स्वास्थ्य की स्थिति सही है? स्वास्थ्य की स्थिति सर स्वास्थ्य की स्थिति गांव में अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है सर। क्योंकि अगर गांव में किसी को मतलब किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें बहुत दूर लाना पड़ता है, या जहानाबाद तो ले नहीं जा सकते, वहाँ भी उतना बड़ा हॉस्पिटल है नहीं। अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होता है तो पटना लाना पड़ता है। नहीं, तमाम तरह के जितने भी जिला हैं सभी से पटना जिले के सड़कों को तो जोड़ दिया गया है, मुख्य मार्ग को चौड़ा किया गया है। हाँ सर, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है सर कि हमें थोड़ा प्राथमिक स्तर पे आप चाहती हैं कि उपचार की व्यवस्था सुदृढ़ हो। क्या कहेंगे आप? आपने कहा था नीतीश कुमार को पलटू चाचू के बारे में। सब ये नीतीश कुमार ये क्या कहेंगे? नीतीश कुमार सही हैं, नरेंद्र मोदी पीएम सही हैं? अभी के हिसाब से सर पीएम नरेंद्र मतलब पीएम चाहिए नरेंद्र मोदी और सीएम चाहिए नीतीश कुमार? बदलाव होना चाहिए सर अगले बार में, लेकिन अभी ठीक है। कहाँ? केंद्र सरकार में बदलाव? केंद्र में भी, और क्या बोलते हैं राजकीय स्तर पर भी बिहार में। और बात करें शिक्षा पर तो शिक्षा गांव का या हो या शहर का, उसमें दोनों में ज़रूरी है बदलाव। अगर सीधे तौर पे बात करेंगे, कौन पीएम कौन अच्छा? पीएम तो भी मोदी जी बहुत अच्छा है सर, अगले बार के लिए भी? अगले बार के लिए भी। और सीएम? सीएम में बदलाव होना चाहिए सर, सीएम में बदलाव होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे सीएम के बारे में? हाँ, सीएम में बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होगा तभी विकास होगा। तो सीएम तो पार्टी बदल देते हैं। तो पार्टी बदल देते, बट सीएम तो फिक्स ही रहते हैं ना। अच्छा, सीएम बदलना चाहिए। सीएम तो नीतीश कुमार का विकास मॉडल आपको पसंद नहीं कर रहा है? नहीं पसंद पड़ रहा है। कुछ रोजगार हो गया, जैसे इंडस्ट्री यहाँ पर कम है, कुछ हो गया, एजुकेशन के मामले में भी कम है, हेल्थ इशू भी है यहाँ पे बहुत। और यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर देखा जाता है डेवलप रुक जाता है, बहुत कम डेवलपिंग होता है ग्रामीण इलाकों में, तो इस सब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, इन लोगों से हमने उनका मंतव्य जाना कि अगर बिहार में सीएम कौन होना चाहिए, नीतीश कुमार होने चाहिए या नहीं। कई बच्चों ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री अब बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री पार्टी बदल करके अपने सरकार बना लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री में बदलाव होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ठीक हैं, उनका ही चलना चाहिए, वो बेटर है। और कई तरह की बातें हैं, युवा के मन में जो बातें आती हैं उनको वो सामने रखते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि कई युवाओं ने शैक्षणिक स्तर के बारे में बात की और ग्रामीण रोजगार के बारे में बात की, स्वास्थ्य के बारे में बात की कि यहाँ ये सब कुछ नहीं है, इस कारण से बिहार थोड़ा सा पिछड़ रहा है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।